एक ऑटो ड्राइवर जिसने हिला डाला उद्धव का सिंहासन, ठाणे का ठाकरे जिसके सामने बौना साबित हो गया मुंबई का ठाकरे, जिसकी आंखों के सामने डूब गए थे उसके बच्चे, हादसे के बाद जिसने छोड़ दी थी राजनीति, जिसने बेटे के लिए ही कर दी इतिहास की सबसे बड़ी बगावत, बंद करवा दिए शिवसेना के सारे सियासी धंधे। नाम है उसका एकनाथ शिंदे। 2 जून 2000 की बात है। एकनाथ शिंदे अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा के साथ सतारा गए थे। बोटिंग करते हुए एक्सीडेंट हुआ और शिंदे के दोनों बच्चे उनकी आंखों के सामने डूब गए। उस वक्त शिंदे का तीसरा बच्चा श्रीकांत सिर्फ 14 साल का था। एक इंटरव्यू में इस दर्दनाक घटना को याद करते हुए शिंदे ने कहा था, ये मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैंने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया था, राजनीति भी। इस घटना को अब 22 साल बीत चुके हैं। इस घटना का जिक्र हमने क्यों किया, ये आगे आपको खुद पता चल जाएगा। फिलहाल तो महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान का जिक्र जरूरी है। इस घटनाक्रम के सबसे मुख्य किरदार एकनाथ शिंदे के बारे में जानना जरूरी है। वो एकनाथ शिंदे जिन्होंने शिवसेना और उद्धव ठाकरे के सिंहासन को हिला कर रख दिया है, झकझोर कर रख दिया है। तो आइए जानते हैं, एक वक्त राजनीति छोड़ने का फैसला कर चुके शिंदे का कद शिवसेना में इतना बड़ा कैसे हो गया। कैसे वो पार्टी के करीब 2/3 विधायकों को अपने पाले में करने में कामयाब हो गए और कैसे उन्होंने एक झटके में उद्धव सरकार गिरा दी। कैसे उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी बगावत को अंजाम दे दिया। ठाणे में ऑटो चलाते थे शिंदे। 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के पहाड़ी जवाली तालुका में जन्मे शिंदे की कर्मभूमि ठाणे रही। शुरुआत में शिंदे ठाणे में ऑटो चलाते थे। शिवसेना के कद्दावर नेता आनंद दीघे से प्रभावित होकर उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। पहले शिवसेना के शाखा प्रमुख और फिर ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर चुने गए। बेटा बेटी की मौत के बाद जब शिंदे ने राजनीति छोड़ने का फैसला किया तो दीघे ही उन्हें वापस लाए थे। लगातार 4 बार जीतकर विधानसभा पहुंचे शिंदे भी अपने गुरु की तरह जनता के नेता रहे। साल 2004 में पहली दफा विधायक बने, उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते ठाणे में ऐसा वर्चस्व बना लिया कि वहां की राजनीति का केंद्र बन गए। लोग उन्हें ठाणे का ठाकरे कहने लगे। साल 2009, 2014, 2019 विधानसभा चुनाव में जीत का सेहरा उनके माथे बंधा। साल 2014 में नेता प्रतिपक्ष भी बने। ठाकरे के बाद सरकार में नंबर 2 थे। महाराष्ट्र के जिले ठाणे से सियासी सफर शुरू करने वाले शिंदे को उद्धव ठाकरे का मैसेंजर यानी दूत कहा जाता था। जब भी किसी जिले में कोई सियासी संकट होता था, शिंदे ही उसे सुलझाने जाया करते थे। इसकी एक बानगी कोविड के दौरान भी देखने को मिली। बीते 2 सालों में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने न कोई बड़ी बैठक की, न ही विधायकों से ज्यादा मिले। ठाकरे की जगह शिंदे ही विधायकों से लगातार मिलते रहे और उनकी समस्याएं सुलझाते रहे। यहीं अंदर खाने उन्होंने शिवसेना के विधायकों का भरोसा जीत लिया और बगावत के लिए तैयार कर लिया। शिंदे के बागी होने के पीछे उनके बेटे श्रीकांत और फडणवीस। अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए शिंदे ने अपने बेटे को भी मैदान में उतार दिया। पेशे से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कल्याण लोकसभा सीट से सांसद बने। कहा तो ये भी जा रहा है कि शिंदे के बागी होने के पीछे उनके बेटे श्रीकांत का ही दबाव है। श्रीकांत का कहना है कि भाजपा के साथ उनकी राजनीति का सुनहरा भविष्य है। भाजपा ने भी, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को अंदर खाने हमेशा ताकतवर ही किया है। फडणवीस जानते थे कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने के लिए शिंदे ही सबसे मजबूत कड़ी है। भाजपा ने कई मौकों पर कहा कि शिंदे को साइडलाइन किया जा रहा है। भाजपा ने ही शिंदे को बार बार एहसास करवाया कि शिवसेना में उनकी कोई अहमियत नहीं रही। जब चारों ओर माहौल बन गया कि शिंदे ठाकरे से नाराज हैं और कभी भी छोड़कर जा सकते हैं, तो ठाकरे ने भी शिंदे से दूरी बना ली। 49 विधायकों के साथ जारी की तस्वीर। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम को और रोमांचक बनाते हुए एकनाथ शिंदे ने अपने साथ 49 विधायकों की तस्वीर जारी कर दी है। दूसरी तरफ शिवसेना के नेता संजय राउत कह रहे हैं कि एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं। बस शिंदे मुंबई आकर उद्धव से बात कर ले। इसके अलावा खबर तो ये भी है कि बीजेपी ने भी शिंदे को सरकार बनाने का ऑफर भेज दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि एकनाथ शिंदे क्या फैसला लेते हैं। तो आज महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल लेने वाला वो सबसे बड़ा किरदार एकनाथ शिंदे, उसकी वो कहानी जिसमें उसके बच्चे पानी में डूब गए थे, वो जिंदा नहीं बचे थे जब वो राजनीति छोड़ने का फैसला कर चुका था। तो ये थी उस एकनाथ शिंदे की कहानी
जो आज से 22 साल पहले पूरी तरीके से राजनीति छोड़ने का फैसला कर चुके थे। आज से 22 साल पहले जो नेता राजनीति छोड़ने वाला था, उसे ये भी पता नहीं होगा कि आज से ठीक 22 साल बाद मैं देश का सबसे बड़ा सियासतदान बन जाऊंगा। पूरा देश मेरे बारे में चर्चा कर रहा होगा, मेरे बारे में जानना चाह रहा होगा। इसीलिए ये कहानी बतानी बड़ी जरूरी थी कि आज से 22 साल पहले एकनाथ शिंदे के साथ हुआ क्या था। वो घटना ये भी साबित करती है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त आपका भी आता है, बस इंतजार करने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं आपको एकनाथ शिंदे की ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।